बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज अपने इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। इवेल्यूएशन करनी है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 रेज़ टू द पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 रेज़ टू द पावर 6। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को ओमेगा की फॉर्म में जो है ना चेंज करना है। तो हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे ये प्रूव किया था कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने ये चीज़ प्रूव की थी, यानी 1 के जो क्यूब रूट हमने फाइंड आउट किए थे उसमें से ये जो वाली बात हमारे पास आई थी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इसको हमने नेम दिया था ओमेगा, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 इसको हमने नेम दिया था ओमेगा स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ गौर से देखें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को अगर मैं ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में चेंज करूँ तो ज़रूरी है कि यहाँ डिवीज़न में 2 होना चाहिए और यहाँ भी डिवीज़न में 2 होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि मैथ का एक रूल है कि जब भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल अमाउंट में आप इजाफा करते हैं तो उसका मुतबादिल जो है वो ज़रूर साथ रखा जाता है। यानी अगर मैं -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को 2 से डिवाइड करूँगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी ज़रूर करूँगा, और अगर हम -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा। चूँकि मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में इनको चेंज करना है तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं फर्स्ट टर्म को भी 2 से डिवाइड करूँ, सेकंड टर्म को भी 2 से डिवाइड करूँ, और अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी ज़रूर करूँगा। यूँ हम यहाँ पे राइट करेंगे कि डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई 2, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई 2। सबसे पहले हमने -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को 2 से डिवाइड भी करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 से डिवाइड भी कर लिया, होल रेज़ टू द पावर 6 प्लस सेकेंड टर्म को भी हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज़ टू द पावर 6, यानी 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अगर हम चाहें तो 2 को 2 से क्रॉस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हमारा मतलब हमें हासिल हो गया। ये जो हमारे पास वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 2 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 प्लस यहाँ भी हम इसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6। यहाँ पे भी हम रीज़न दे देंगे कि सिंस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 जो है वो ओमेगा के स्क्वायर इक्वल होता है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 जो है वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 रेज़ टू द पावर 6 मीन 64, यानी 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 बन जाएगा, और लॉ ऑफ पावर यूज़ होगा। ओमेगा का पावर 1 ओमेगा होल पावर 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 1 टाइम 6, यानी ओमेगा की पावर 6 बन जाएगी। इसी तरीके से प्लस 2 रेज़ टू द पावर 6 मीन 64, यानी 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है, और ओमेगा पावर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा पावर 12 बन जाएगा। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इस ओमेगा पावर 6 को और ओमेगा पावर 12 को रिड्यूस करें ओमेगा क्यूब की फॉर्म में, तो वो भी वेरी इजी है। डियर स्टूडेंट, 64 इंटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब। अब इस 3 को इस नंबर 6 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा होल पावर बना लेंगे। 3 2 टाइम 6, अगर आप पावर लॉ यूज़ करें तो 3 2 टाइम 6, यानी वही पावर लिखी हुई है, प्लस 64 इंटू ओमेगा क्यूब, और 3 को 12 डिवाइड करें तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा। 3 4 टाइम 12। अब हम ओमेगा क्यूब को रिप्लेस कर देंगे 1 के इक्वल, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। 64 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 64 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे भी रीज़न बता देंगे कि सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा कि 64 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाई 1, बिकॉज
1 की पावर 2 का मतलब भी 1, 1 की पावर 4 का मतलब भी 1, 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर में 1 आ जाता है। तो 64 1 टाइम्स 64 प्लस 64 1 टाइम्स 64 और 64 प्लस 64 128। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।